हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और भले चंगे होंगे। मैं अभी जिस जगह पे हूँ वो बहुत ही एक सुंदर जगह है। आप थोड़ा पहले देख लीजिए। बारिश, धीमी धीमी बारिश हो रही है। मज़ा भी आ रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत मच्छर लोग प्यार कर रहे हैं, विटामिन ले रहे हैं या दे रहे हैं, पर इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। नो, जो बात आज मैं आपसे करना चाहता हूँ, सोचो कि मैं बहुत ज्यादा निराश हूँ, बहुत दुखी हूँ, कोई टेंशन मेरे दिमाग में चल रहा है, कोई चिंता मेरे दिमाग में चल रही है। जब चिंता या टेंशन मेरे दिमाग में चल रहा होगा तो इसी जगह पे जो अभी बहुत ही सुंदर दिखती है वो जगह मेरे लिए बदसूरत बन जाएगी। वो जगह मेरे लिए ज्यादा दुख का कारण हो जाएगी, इसलिए क्योंकि मेरे खुद के जीवन में बहुत टेंशन है, चिंता है। मैं छोटा था तब एक मूवी आया था, उसका एक मूवी का एक गाना बहुत चलता था। चारों तरफ तन्हाई है, एक उदासी छाई है, सोच के उसकी बातों को आंख मेरी भर आई है। बेचैनी है सांसों में, दर्द उठा है सीने में, बिछड़ के अपने दिल भर से आए मसाना जीने में, कितना मुझे तड़पाती है। बाय द वे, ये गाने का क्लास नहीं है, ओके? मैंने जस्ट इसलिए बोला क्योंकि ये वो गाना है जो स्पेशली 90s के जो है या फिर जो यंग जनरेशन है वो तब सुनती है जब वो बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं, स्पेशली जब कोई छोड़ के चला गया, लड़का हो या लड़की, ठीक है? जब वो छोड़ के चले जाते हैं तो ये गाना बहुत चलता है। क्यों पता है? क्योंकि वो दुख, वो पीड़ा, वो चिंता जो हमारे साथ हुआ है, वो चीज कहीं ना कहीं हमारे दिल और दिमाग को कंट्रोल कर लेती है। मैंने ऑलरेडी सैड सॉन्ग के ऊपर एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो के अंदर मैंने डायरेक्टली बोला था आपको कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी बहुत सारी दुख हैं, कठिनाइयां हैं, चिंता है, जो हम सैड सॉन्ग सुनते हैं तो वो सारी चीजें धीरे धीरे बाहर आना शुरू होती है। मैं बार बार कहता हूँ ये चीज कि हम लोग दो जिंदगियां जीते हैं, ठीक है? एक वो जो लोगों को दिखाना के लिए होती है, एक वो जो अकेलेपन में होती है। क्या होता है मेरे प्रियो, हम हमारी कठिनाइयां, हम हमारे दुख, हम हमारे चिंता वगैरह जब ऐसी कंडीशन में होते हैं, सैड सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं तो उसमें वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बाय द वे, ये जो मेरा क्लास है या ये जो मेरा सेशन है वो सैड सॉन्ग के ऊपर नहीं है, ये है प्यार के ऊपर। प्यार, प्यार वो चिड़िया का नाम है जिसका नाम सुनते हैं जवान खिल उठ जाते हैं, जवान बहुत खुश हो जाते हैं, अच्छा लगता है। हाँ, डेफिनेटली बूढ़े लोग जो सफेद बाल आ गए हैं वो सब क्या बात कर रहे हो, ये है वो है करके बातें करेंगे, लेकिन अगर वही लोग जब 15, 17, 20 साल के थे, 21 साल के थे, तो उस वक्त उनका जीवन क्या था वो हमें आज नहीं पता, ठीक है? लेकिन होता है, सभी ने अपने जीवन में, स्पेशली यूथ में, बहुत सारी चीजों को फेस किया है, एंजॉय किया है, दुखी हुए हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि छोटा सा प्रॉब्लम, छोटी सी तकलीफ, छोटी सी चिंता या छोटी सी बात जो उनके जीवन में ही, स्पेशली चलिए मैं जिस टॉपिक पे आप तो बात कर रहा हूँ, दिल टूट गया, को छोड़ के चला गया, को छोड़ के चली गई, वो दिल टूटने की वजह से, वो जो छोड़ के चला गया है या चली गई है, उसकी वजह से उस इंसान को ऐसा लगता है कि अभी मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उस इंसान को जिसको मैं बहुत ज्यादा प्यार करती थी, बहुत प्यार करता था, जिसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे अकेला छोड़ दिया, मैं अकेला हो गया हूँ, मैं अकेली हो गई हूँ, अभी मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है।
कभी कभी हमारे जहन में ये आता है कि बहरहाल इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो भी मेरे साथ है। और पता है इससे क्या होता है? हमारे बहुत सारे जवान बच्चे जहर पी लेते हैं, बहुत सारे जवान बच्चे पंखे पे लटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जो XYZ 1% जिसको मैं बहुत प्यार करता था, जो मेरे बहुत साथ था, बहुत नजदीक था, वो इंसान मुझे छोड़ के चला गया। और अभी इसके बाद मुझे दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। एक 21-22 साल की लड़की ने सुसाइड किया। उनके घर पे मैं गया था मिलने के लिए, परिवार से मिला, मम्मी से मिला, उनके भाई से मिला। वो लोग रो रो के बोल रहे थे कि मतलब वो लड़की किसी को प्यार करती थी, वो जिससे प्यार करती थी वो लड़का छोड़ के चला गया, तो ये लड़की ने जहर पी लिया। मुझे आज भी याद है अहमदाबाद का ये केस है। बहुत साल हो गए इसलिए आपको नाम दे रहा हूँ, ठीक है, न्यूज़पेपर में भी आया था। वो लड़का, उसकी मम्मी नहीं थे, तो उसके पापा ने बहुत मेहनत करके, मजदूरी करके, दिहाड़ी करके लड़के को पढ़ाया लिखाया, मेडिकल लाइन में अच्छा सा पढ़ाई करवाया, मेडिकल पर्सन बनवाया, नौकरी करता था, वो हॉस्पिटल में जॉब करता था, सब कुछ अच्छा था। गलती उससे एक हुई कि उसने गलत लड़की से प्यार किया। पता है क्या हुआ? कर्नाटक में जिस सिटी में वो लड़की उसको पहली बार मिली थी, उसी सिटी में जाके उसने होटल के रूम में अपने आप को, जो उसके बाप ने पढ़ाई करवाई थी कि ताकि वो उसकी पूरी जिंदगी को संवार सके, उसी नॉलेज का इस्तेमाल करके एक दवाई का इंजेक्शन लिया, वो दवाई अपने को दिया और वो मर गया। आपको पता है वो बाप जिसने ऑलरेडी पहले अपनी बीवी को खो दिया था, वो जो क्रिमेशन में, वो जो जब उसको श्मशान में जहां पे वो था, वो बाप ने बोले तुझे मुझसे ज्यादा क्या वो लड़की प्यार करती? क्या तुझे मुझसे ज्यादा वो लड़की प्यार करती थी? मेरे प्रियो, जो इंसान हमको छोड़ के चला जाता है, जो इंसान हमारा त्याग कर देता है, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे लायक नहीं होता। क्योंकि जब हम प्यार की बात करते हैं, ठीक है, तो प्यार अपनी बढ़ाई नहीं करता, प्यार अपने आप को अच्छा नहीं दिखाता, प्यार सहता है, प्यार केयर करता है, प्यार संभालता है, प्यार बलिदान मांगता है। ठीक है, प्यार चाहता है कि जिसमें 1% दूसरे इंसान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे। ठीक है, वो प्यार नहीं है जिसके अंदर 1% केवल अपना अपना मेरा 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 देखता रहे, या फिर पैसा 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 करता रहे। वो प्यार नहीं हुआ। प्यार वो है जिसमें 1% अपने लिए नहीं दूसरे के लिए जीता है, अपनी जरूरतों से ज्यादा वो जिसको प्यार करता है उसकी जरूरतों को वैल्यू देता है, इंपॉर्टेंस देता है, उसके साथ खड़ा रहता है, उसके साथ खड़ी रहती है, उसकी सारी तकलीफों में उनके साथ रहता है या रहती है, और वो प्यार होता है मेरे प्रिय। स्पेशली जवान बच्चे, प्लीज अगर आपको कोई छोड़ के चला गया, आपको किसी ने छोड़ दिया या किसी ने आपका त्याग कर दिया, उस इंसान के लिए मत रो जो आपको छोड़ के चला गया। क्यों पता है? क्योंकि अच्छा हुआ आज छोड़ के चला गया, अगर शादी के बाद छोड़ के चला जाता तो आप क्या करते? आप देखो आजकल बहुत सारे न्यूज में कितने सारे केसेस आ रहे हैं जिसने बीवी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को खत्म कर दिया। एक ने तो अपने पति को ड्रम में डाल दिया, एक ने अपने पति को धक्का दे दिया। क्यों धक्का दे दिया? क्यों खत्म कर दिया? आपको नहीं पता। क्या ये प्यार था? क्या ये प्यार था जिसमें 1% दूसरे को खत्म कर देता? नहीं। एक मैंने केस देखा था, पैसे की चलते दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते थे, बहुत पैसा तो सब कुछ था, ठीक है, लेकिन पैसे से उन्होंने इतनी फाइट की, पूरी जिंदगी वो पैसे की वजह से लड़े हैं अपने घर में। हाँ, वो तो अंकल तो वैसे तो चले गए, ठीक है, उनके वाइफ है दादी माँ, उनके जिंदा है। दुखरियो, कहीं ना कहीं फैमिली, परिवार, प्यार
रिश्ता, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ के बनती। अगर कोई इंसान आपके साथ नहीं है, अगर कोई इंसान आपके पास नहीं है, अगर कोई इंसान आपकी तकलीफ में आपके साथ खड़ा नहीं रहता, अगर कोई इंसान आपकी प्रॉब्लम में आपके साथ खड़ा नहीं रहता, अगर कोई इंसान जब आप रो रहे हो तब आपके साथ खड़ा नहीं रहता, तो वो पर्सन आपके लायक नहीं है। ठीक है। किसी ने कहा है कि मुझे बारिश बहुत पसंद है, मुझे बारिश बहुत पसंद है क्योंकि बारिश में कोई मेरे आंसू नहीं देख सकता। और उससे आगे जाके मैं एक और चीज कहूंगा कि जो इंसान आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है, वो आपकी माँ हो सकती है, आपके पिता हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, परिवार के लोग हो सकते हैं, फ्रेंड्स के लोग हो सकते हैं, पत्नी हो सकती है, बेटी हो सकती है, बेटा हो सकता है। जो आपको सच्चे दिल से प्यार करते हैं वो ये बता पाएंगे कि जो पानी बारिश के अंदर आपके मुंह से चेहरे के ऊपर से जा रहा है, तो पानी है या आंसू। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, किसी ऐसा इंसान के लिए जहर मत पियो, किसी ऐसे इंसान के लिए लटक मत जाओ जिसको आपकी वैल्यू नहीं है। उसको प्यार मत करो जिसको आप प्यार करते हो, उसको प्यार करो जो आपको प्यार करता है। जो आपको खोने के ख्याल से ही अगर रो पड़ता है, रोना शुरू कर देता है, डर जाता है, तो वो इंसान एक्चुअली आपके लिए बना है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हर रिश्ते का लास्ट तक टिकते हैं। कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो शुरू होते हैं लेकिन टिक नहीं पाते। कई रिश्ते होते हैं जो प्यार के रिश्ते होते हैं, बाद में सिर्फ दोस्ती के रिश्ते रहते हैं, पूरी जिंदगी दोस्ती रहती हो। पर मेरे प्रियो, अगर एक रिश्ता आपको सुसाइड करने के लिए, अगर आप एक रिश्ता को खत्म करने के लिए, अगर एक रिश्ता आपको लटक जाने के लिए, अगर एक रिश्ता आपको रेलवे के ऊपर सो जाने के लिए फोर्स करता है, तो वो रिश्ता सही नहीं है। ठीक है। मैंने शुरुआत में ही गाना गाया जो, ठीक है, आप वो मूवी देख लो, कैसे बंदा सैड हो जाता है, पागल हो जाता है किसी के प्यार में, छोड़ के चली गई, अभी कुछ नहीं। ऐसा नहीं होता गुरुजी। मैंने ऑलरेडी सैड सॉन्ग के अंदर में ये चीज आपको बताई थी कि कोई इंसान आपको छोड़ के चला गया, आप सैड सॉन्ग सुनोगे, डिप्रेशन वाली बातें करोगे वगैरह करोगे, तो वो सारी चीजें गोल गोल घूमती रहेगी आपके दिमाग में और फिर वो आपको तोड़ देगी। एक लड़की ने अपनी बड़ी बहन को फोन करके बोला था, वो हॉस्टल में रहती थी लड़की ने बोले दीदी, मैंने मेरे बाल बहुत अच्छे से कटवाए हैं ताकि अर्थी पे भी जब मैं सोऊंगी ना तो मैं बहुत ही सुंदर दिखूंगी। लड़की ने सुसाइड करने से पहले, ठीक है, उस लड़की ने उसकी दीदी को फोन करके ये बताया था। हाँ, ये बात अलग है कि फिर हमारा उनसे कांटेक्ट हुआ, बातचीत हुई और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी वो लड़की जिंदा है, मेंटली बहुत ज़्यादा हील हो चुकी है, बहुत डेवलप हो चुकी है और बहुत ही एक्टिव है। बट ये केस सभी के साथ नहीं होता। ठीक है। अभी मैंने कुछ दिन पहले सुना एक 10वीं की लड़की ने सुसाइड कर लिया। क्यों? पता नहीं। मेरे प्रियो, मेरी आप सबों से एक विनती है, आई हार्टली रिक्वेस्ट टू यू, किसी इंसान के लिए जिसको आपकी वैल्यू नहीं है अपनी जिंदगी खत्म मत करो। कोई इंसान जो आपके स्ट्रगल में, प्रॉब्लम में आपके साथ नहीं खड़ा रहता, उसके लिए अपने आप को क्यों बर्बाद कर रहे हैं जी? ठीक है, उसके लिए जियो जो आपके लिए जीता है, उसके लिए जियो जो आपको देख के खुश होता है, उसके लिए जियो जो आपके साथ खड़ा होता है जब कोई नहीं होता। And that is the most important thing। अगर वो थिंग नहीं है आपके साथ, अगर वो चीज नहीं है आपके पास, तो वो रिश्ते का कोई मतलब नहीं। So I heartily request all of you, please take care of this thing। ठीक है। और हम बार बार बोलते हैं कैसे सुसाइड के थॉट्स आते हैं, डिप्रेशन में है, टेंशन में है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपके लिए 24 घंटे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। हम किसी को नहीं बताएंगे, किसी को जाके नहीं बताएंगे। हम ये चाहते हैं कि आप जीवित रहें, जिंदा रहे और बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बने। उस भगवान ने, परमेश्वर ने अगर आपको इस दुनिया में भेजा है ना, तो इसके लिए नहीं भेजा कि लटक जाओ या मर जाओ या जहर पी लो। इसीलिए भेजा है कि आपका जीवन बहुत से जीवनों की आशीष का कारण रहे। अब बहुत से जीवनों के लिए जो रो रहे हैं, ठीक है, उनके आंसू पहुंचने का कारण बने।
एक राइटर वैसे तो बहुत बड़े हैं मुझसे, मतलब मैं शायद नहीं मिला उनसे, पर उनकी एक बुक मैंने पढ़ी थी। उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि उनका बेटा मर गया था, उसके बाद बहुत दुखी हो गए थे और उन्होंने पूरा एक किताब लिखा था। उस किताब के लास्ट में लिखा है, मैंने आंसुओं से इस किताब को लिखा ताकि मैं बहुत सारे लोगों के आंसुओं को पोंछ सकूं। I have written this book with the tears so that I can wipe many tears. मेरे प्रियो, my dear friends, my beloved friends, ये चीज़ समझने के लिए हमें वक्त लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम कोशिश करें, समझे और अपने लिए और औरों के लिए आशीष का कारण बने। Thank you so much for watching my video. God bless you all.